फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। आज हम एक पीएसयू बैंक को और एक प्राइवेट बैंक को साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन बैंकिंग सेक्टर में आखिरकार में इतना दबाव क्यों बन रहा है, क्यों कारोबार के अंत में इनमें गिरावट हो गई और कितनी बड़ी गिरावट आगे बन सकती है, क्या संभावनाएं बन रही है इन बाज़ार की और क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है और कौन से शेयर है जो ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं और यस बैंक के स्टॉक का क्या भविष्य बन रहा है और लगातार इसके अंदर बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है, बहुत वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है और बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी कर रहे हैं। आज के कारोबार में तो साबित कर दिया है कि बड़े बड़े फंड हाउस ने अब लगातार खरीदारी शुरू कर दी है यस बैंक के स्टॉक में। तो क्या भविष्य बन सकता है यस बैंक के स्टॉक का। साथ में शेर खान ने Q4 के रिजल्ट को लेकर बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं पीएनबी के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे पीएनबी दे सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोनों स्टॉक को हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से शेयर में हमें निवेश करना चाहिए और अच्छा आने वाले समय में रिटर्न हमें मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार क्लोज होते होते बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के शेयर लाल हो गए। यानी दिन भर अच्छी खासी थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट थी, लेकिन अंत में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और उस वजह से सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हो गई और इसी वजह से यस बैंक का स्टॉक भी बिल्कुल फ्लैट यानी कल की क्लोजिंग पर ही क्लोज हुआ है। एक बार कारोबार को हम डिस्कस करेंगे। यस बैंक का स्टॉक 14.55 पर ओपन हुआ, 14.80 की हाई बनाई और लो में चला गया 14.45 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.55 पर यानी कल की ही क्लोजिंग पर। वॉल्यूम बहुत ही शानदार हुआ है। बीएससी के अंदर 55,74,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 22,15,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.7%। और एनएससी की बात कर लेते हैं। 5,50,17,000 का वॉल्यूम हुआ और 1,56,44,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज है 28.44%। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात कर लेते, 31,946.15 पर करीब 166 पॉइंट गिरावट हुई निफ्टी बैंक के अंदर, यानी 0.52% की गिरावट हुई। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात कर लेते, 2035 पर करीब 15.80 पॉइंट डाउन था, यानी 0.77% की गिरावट थी निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते, 17,077.40 पर 79.95% डाउन था और सामने 0.47% डाउन था। तो गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक के भी अंदर थी करीब आधा प्रतिशत की और पीएसयू बैंक के अंदर 0.25% की गिरावट थी और निफ्टी बैंक के अंदर आधे प्रतिशत की गिरावट थी। तो सभी जगह पे गिरावट थी और उसी वजह से थोड़ी सी प्राइस में जो है कमजोरी आ गई यस बैंक में, लेकिन फिर भी गिरावट नहीं हुई है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है और इसके पीछे वजह है वैल्यूएबल बाइंग। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है यस बैंक के स्टॉक में। आज के जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। लगातार सिर्फ खरीदारी हो रही है, कोई भी बिकवाली नहीं कर रहा है, यानी बहुत लगातार दिन प्रतिदिन अच्छी खरीदारी बनने लगी है यस बैंक के स्टॉक में। आज की हम बड़ी बड़ी खरीदारी को एक बार डिस्कस करेंगे, आपको भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि कितना यस बैंक धीरे से मजबूत होते जा रहे हैं। तो बाजार खुलते ही 9:47 पर 14.60 की प्राइस से 12,26,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 9:48 पर जस्ट 1 मिनट के बाद 14.60 की प्राइस से 9,97,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद उसी टाइम 9:48 पर 14.65 की प्राइस से 9,24,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 10:48 पर 14.70 की प्राइस से 13,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:25 पर 14.65 की प्राइस से 12,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई। यही पूरे दिन की एक बिकवाली है। 2:26 पर तुरंत 14.70 की प्राइस से फिर 10,39,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:31 पर 14.70 की प्राइस से 23,37,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:32 पर 1 मिनट के बाद 14.70 की प्राइस से 21,38,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर बाजार क्लोज होते थे 3:09 पर 14.60 की प्राइस से 15,88,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो आप देख लो
बड़े बड़े फंड हाउस सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। पूरे दिन की इतनी बड़ी खरीदारी के अंदर एक ही बिक वाले, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़े फंड हाउस इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए यस बैंक का स्टॉक मजबूत होते जा रहा है। एक बात आप ध्यान रखो, अभी ये नॉर्मल एक पेनी स्टॉक नहीं रहा है, बल्कि निफ्टी 100 का एक पार्ट बन चुका है। स्टॉक मजबूत हो गया है, इसका वेटेज बढ़ गया है और इस वजह से इसको हिलाना इतना आसान नहीं है। न इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, न इसमें बड़ी गिरावट बन सकती है। अब ये स्टेबल तरीके से चलेगा और धीरे धीरे ये प्राइस इसकी बढ़ेगी और आने वाले समय में अच्छी खासी इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी, बढ़त देखने को मिलेगी। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वैल्यूएबल बाइंग शुरू हो चुकी है, मैंने आपको बार बार बोला 14 रुपीज़ के ऊपर इसकी प्राइस फेयर वैल्यू है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदारी बन रही है। तो आज भी इसकी प्राइस 14 रुपये 60 पैसे से 70 पैसे के बीच में इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है और इस लेवल पे लोग खरीदारी कर रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। पीएनबी का स्टॉक आज 35 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 35.40 की, लो में चला गया 34.50 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 34.70 पर, करीब 0.14% डाउन पर क्लोजिंग आई है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये पूरे बाजार में आज वॉल्यूम में 2 नंबर पे था। बहुत ही शानदार इसकी वॉल्यूम है, लगातार अच्छी वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है और एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 बजे के आसपास आज इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 24.78% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में 12.44% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर और इस दौरान निफ्टी 50 में 1.83% की गिरावट हुई है और अब यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि Q4 का इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट बहुत ही दमदार रह सकता है। शेर खान की तरफ से इसके कुछ आंकड़े पेश किए गए जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। शेर खान ने पीएनबी के Q3 रिजल्ट के आंकड़े पेश किए। पीएनबी का जो नेट प्रॉफिट है 948 करोड़ रह सकता है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 87.3% की बढ़त दिखा सकता है और नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 83.5% की बढ़त दिखा सकता है और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 3.3% की बढ़त देखने को मिल सकती है नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, जो 8586 रह सकती है, ऐसा शेर खान का कहना है। तो शेर खान के अनुसार बहुत ही शानदार रिजल्ट रह सकता है। उनका कहना है कि प्री प्रोविज़न प्रॉफिट यानी पीपीपी में यानी ट्रिपल पी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 62% की बढ़त हो सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 0.3% की गिरावट की संभावना बन रही है और 6372 अमाउंट रह सकता है। यानी रिजल्ट दमदार रहने की पूरी संभावना है और आंकड़े अच्छे हैं और इस आंकड़ों के हिसाब से अगर रिजल्ट बनता है तो इसमें आराम से अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो पीएनबी में आपको इस लेवल पर निवेश करना चाहिए। बहुत जल्द इसकी प्राइस 40 के पार होने की पूरी संभावना है और अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। पहले भी ये 45 के आसपास तक जाके आ चुका है, तो फिर अभी आपको ये 34-35 के आसपास मिल रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और यस बैंक में जिसने भी निवेश किया उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। Q4 का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में इसमें तेज़ी की पूरी संभावना बनेगी क्योंकि रिजल्ट पिछली बार से डेफिनेटली अच्छा आ सकता है, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल बाजार में पॉजिटिव माहौल है, लेकिन लॉकडाउन की जो संभावनाएं बन रही है, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, 2 लाख के ऊपर पेशेंट पहुँच चुके हैं और हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएँ कम पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी वजह से डर बढ़ रहा है कि कहीं बड़ा लॉकडाउन आखिरकार में ना हो जाए और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़बरदस्त दबाव बन रहा है और इसी वजह से जो खरीदारी है वो बैंकिंग सेक्टर में हो नहीं पा रही है और गिरावट का दौर बैंकिंग सेक्टर में शुरू हो गया है और इसी वजह से आज पीएनबी में थोड़ी सी गिरावट हुई और यस बैंक का स्टॉक फ्लैट क्लोजिंग में रहा। लेकिन इन दोनों शेयर में मजबूती है, यहाँ से खरीदारी आगे बन सकती है। इनमें आप निवेश बना के रखें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जो यस बैंक में आज प्राइस नीचे आई है तो ये सिर्फ यस बैंक में नहीं आई बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरे बैंकिंग सेक्टर में लगभग आधा 1% की गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी यस बैंक का स्टॉक में पिछले प्राइस से अच्छी खासी खरीदारी हो रही है और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में गिरावट नहीं हुई बल्कि फ्लैट क्लोजिंग आई है। तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बने रहे, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। यह आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, तो इस बात पर आपको विश्वास रखना चाहिए। ये आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक जरूर साबित होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।